नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में सिल्वर स्टार रोटरी क्लब प्रेसिडेंट द्वारा अनदर चांस फॉर कैंसर वॉरियर्स के शीर्षक पर महिलाओं के लिए हेल्थ कैंप किया गया शुरू। बीदर जिला के औरादबीर तालुके के रैत संपर्क केंद्र में किसानों को बीज के लिए हो रही है बड़ी समस्या। अधिकारी बीज नहीं दे रहे हैं, ब्लैक करने का किसानों ने लगाया आरोप। बेंगलुरु बगदर मामले पर आरसीबी ने आपराधिक मामला रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का किया रुख। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत से पूछे कि उन्हें आरसीबी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसने किया था आमंत्रित। प्रधानमंत्री मोदी का 11 साल का शासन विफल रहा, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। केरल तट के पास जहाज पर लगी आग, विस्फोट की सूचना 18 लोगों को नौसेना ने बचाया। अब समाचार विस्तार से। बिदरी कॉलोनी विद्यानगर मैलूर रोड बीदर में स्थित गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज 9 जून की सुबह को सिल्वर स्टार रोटरी क्लब प्रेसिडेंट द्वारा अनदर चांस फॉर कैंसर वॉरियर्स के शीर्षक पर महिलाओं के लिए हेल्थ कैंप शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अतिथि ऑपरेटिंग सर्जन फॉर द कॉजस डॉक्टर विपिन गोयल, डायरेक्टर स्टार हॉस्पिटल्स हैदराबाद थे। मुख्य अतिथि कर्नाटक कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान ने इसका उद्घाटन किया। इनके अलावा मुख्य अतिथि बसवराज थन्नूर, क्लब एडवाइजर आरसीबी सिल्वर स्टार, आदि शारवाली और अन्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान ने संबोधित किया। महिलाओं और पुरुषों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर सिल्वर स्टार रोटरी क्लब प्रेसिडेंट के अध्यक्ष पुनीत सिंह और पूजा जॉर्ज सेक्रेटरी और आदि शारवाली ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पुनीत सिंह, रोटरी क्लब ऑफ बीदर सिल्वर स्टार प्रेसिडेंट। हमने ये अनदर चांस ऑफ कैंसर वॉरियर का आज कैंप स्टार्ट किया है। ये बहुत हमारा कम से कम 1 साल से हमारे को इसकी प्लानिंग थी कि हमको कैंसर के ऊपर कुछ काम करना है करके। तो हमने ये ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर के ऊपर हमने ये कैंप स्टार्ट किया है। तो इसमें हम पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट में टोटल जितने भी पीएचसी है, डीएचओ सर, डीएचओ लेवल पे एफपीआई और सीईओ सर जिला पंचायत के तीनों मिलके हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सारे पीएचसी में 15 जगह हम लोग ये कैंप करेंगे। पूरा ये महीना ये कैंप चलेगा। इसमें जितने भी पेशेंट में कैंसर डिटेक्ट होगा फर्स्ट अर्ली स्टेज में, तो उनको हम लोग 50 सर्जरीज हमारे क्लब के तरफ से फ्री गुरु नानक हॉस्पिटल में हम लोग करेंगे सर्जरीज। तो ये मेन कैंसर अवेयरनेस कैंप हम लोग करने का यही रीज़न है कि हमारे क्लब से 50 लोगों को हम मदद करेंगे और आगे भी अगर और भी ज़रूरत पड़े तो और भी हम लोग सर्जरीज फ्री करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारे क्लब के तरफ से। तो मैं सारे बीदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप ये लाभ उठाएं और जिसको भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये स्क्रीनिंग कैंप में आके आप चेकअप कराएं। ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್ ಬೀದರಲ್ಲಿ PHCಯಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಪಿನ್ ಗೋಯಲ್ ಅಂತ, ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೀದರ್ದವ್ರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್. ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಜನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್. ಈ ಕಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ಏಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಪೀಡಿತ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಯ, ಒಂದು ಡಾಗ್ಮಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಚೆಕಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೂಟೀನ್ ಚೆಕಪ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟೀನ್ ಚೆಕಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೆಕಪ್ ಆಗಲಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು 50 ಸರ್ಜರೀಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಸೋರಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರದ್ದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ PHCಯಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ UPHC ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅನದರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಂದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಂದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ZP CEO ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು FEAI ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಪಿನ್ ಗೋಯಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡಾಕ್ಟರು ಇಂಡಿಯಾದು. ಅವರು ಈ ಏನಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಕಾರ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ, ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಏನಂತಾರೆ ಊರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ PHC ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಂತಾರೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 50 ಸರ್ಜರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 50 ಏನಂತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बीदर जिला के औरादबी तालुके के रैत संपर्क केंद्र में किसानों को बीज के लिए बहुत समस्या हो रही है। तालुके के किसानों ने KP न्यूज से बात करते हुए कहा है कि रैत संपर्क केंद्र में बीज है लेकिन किसानों को नहीं दे रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि रैत संपर्क केंद्र के लोग बीज को ब्लैक में दे रहे हैं, जिसके कारण किसानों को बीज नहीं मिल रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद तालुके के विधायक प्रभुबीर चौहान ने बीज वितरण के संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट रूप में तालुका एग्रीकल्चर अधिकारी को सख्त निर्देश दिए थे। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और किसानों के साथ अच्छे से बर्ताव करना, रैत संपर्क केंद्र में पानी का इंतजाम रखना और किसानों में अच्छी तरह से बीज वितरण करना। विधायक के इस निर्देश को अनदेखा करते हुए एग्रीकल्चर अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मीडिया से बात करने वाले किसानों ने अपनी समस्या बताई है और इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है। इस संबंध में इलाके के किसानों संजय नारायण राठौर, डोनगांव, गंगाराम, ज्ञानोबा जमलापुर, श्री संत शिवाजी राव मुंगनाड़, रमताबाई, धर्माबाई और अन्य महिलाओं और पुरुषों ने KP न्यूज से बात की और बीज वितरण में धांधली होने और इससे होने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। औराद से KP न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की विशेष रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में आज औराद रैत संपर्क केंद्र में क्या है बोलते हम खुद हमारे KP न्यूज को कॉल करे थे। कॉल करने के बावजूद भी इतनी दिक्कत चल रही है किसानों को, जो फसल का जो बीज है, बीज को इतना दिक्कत चल रहा है, खूब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये किसानों का जो किसानों का जो बीज रहता है वो तेलंगाना महाराष्ट्र जा रहा है बोलकर क्या बोलते किसानों का कहना है। खुद हमारे KP न्यूज को कॉल कर बताते हैं कि सब बीज नहीं मिल रहा है, इतना शॉर्टेज हो गया है कि बीज नहीं मिल रहा है। फिर भी क्या है कई किसान बताते हैं कि 3 से 4-5 लोड माल आ गया था, वो माल क्या है बोलते तेलंगाना और महाराष्ट्र चले गए बोल के किसानों बताते हैं कि हम नहीं बता रहे। खुद हमारे KP न्यूज को कॉल कर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शशांक चौधरी। कौन सा गाँव है? सर मेरा नाम मुन्नाल है। मैं शनिवार को टोकन लिया है जी, शनिवार को टोकन लिया है। संडे कल ऑफिस बंद है बोलते आधा दिन से वापस भेज दिए। आधा दिन से वापस भेज दिए। रात में बारिश गिरा, फिर सुबह 6 बजे आके इधर रुका। अभी 10:30 बज रहे हैं, अभी इधर वहाँ पे जी। तो अभी सभी फार्मर्स क्या कर रहा, सभी फार्मर्स सुबह रात में बारिश गिरा तो सुबह आके इधर रुके, बीज देते कल जाके पेरना बोल के। अभी मतलब अभी ओपन ही नहीं किया तो कैसे करना? आपको संपर्क के अंदर माल है या नहीं? माल आने के टाइम में लोड देके अंदर स्टॉक है बोल के अभी देने का बंद किए, क्या रीजन क्या है? आपको मालूम है ना, आप कल 2 रोज से फिर अंदर माल है या नहीं? 3 दिन से फिर रूम है, ब्लैक में चला गया। माल अंदर है या नहीं? माल अंदर है, माल अंदर देने के लिए कोई नहीं है तो वो ऑफिसर आता है ओपन करने लगा, दिखाओ मगर माल नहीं दे रहे, माल नहीं दे रहे। अभी आज सोमवार है, 10:30 बज रहे, ऑफिस ओपन नहीं है, किसको पूछना? ये सर पूरा शटर बंद है, देखो तो मीटर लॉक है सभी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक चौधरी। शेषन शिवाजी राव का कहना है हम 3 रोज से फिरे हैं, 3 रोज से फिरे हैं, मगर हमको टोकन लिए हम आपको माल को लिए बैठे हैं, माल है मगर हमको माल नहीं दे रहे बोलकर क्या बोलते शेषन का कहना है। दूसरा दिक्कत क्या हो रहा है? दूसरा दिक्कत कुछ नहीं, सिस्टमेटिक नहीं है।
अभी हर एक गांव को माल सप्लाई उनके हिसाब से पंचायत की तरफ से सप्लाई होना है। सभी गांव के आके इधर लोड होना, पुलिस कंट्रोल करना, एक दूसरे को मारना। आज हमारे गांव का नहीं हो गया, कल दूसरे गांव का रहता है, वो गांव की खत्म नहीं है, ऊपर दिन आते हैं। ये सब में बारिश गिरने के टाइम में भेजना, एक बीच का मत तो रहता है। वो टाइम में लेट हुआ तो हमको उसका किसान क्या करना, वो बाद में लेके जाके भी 5,000 देके लेके जाके भी पेरने से मतलब क्या है उसका। अधिकारी को आप संपर्क किए नहीं? सर फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे। 10 बज रहे, इधर नहीं है तो किसको संपर्क करना? फोन नहीं उठा अधिकारी को, किसी को हम संपर्क करने के, हम खेत का फार्मर है, हमारे पास किसी का नंबर नहीं है, हम डायरेक्ट किसी को कांटेक्ट नहीं किए। इधर 20 मिनट तक हमको मालूम है, हर साल आते, हर साल इधर से ही लेके जाते, लेकिन ये साल में हमको दिक्कत हुई। शेषन का कहना है हमको ये साल इतना दिक्कत हो गया कि बहुत दिक्कत है बोल। फिर हमारे साथ और एक महिला है, हम उनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जोर से बात करें। रमकाबाई है। क्या समस्या, क्या दिक्कत हो रही है? हम रात में आए सर, हाँ, खाना नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, रात में आके यहाँ सोए, अभी तक नहीं आए ऑफिस खोलने को। और नहीं मिलता है तो बोले तो हम चले तो जाते घर में। अच्छा, ऐसे पानी नहीं, कुछ नहीं, किधर तो दिन हो गया आके फेरते जा रही। सोमवार का दिन तुम्हारा बारी है बोले तो चले गए हम। सोमवार के दिन भी नहीं आए। आप सोमवार तो आज भी आया था, आज भी नहीं खोले वापिस। रात में आके खाना खाते आके यहाँ सो गए तो अभी तक नहीं आए। आप कंटिन्यू आप 4 दिन से फिरे हैं। बीज आने के बाद क्या है उनको पिछले समय 2-3 रोज से बीज दिए नहीं दिए? नहीं दिए सर। सोमवार के दिन तुम्हारी बारी में बोला तो लोगों को दिए नहीं दिए? उनका बात है बोले हमको नहीं दिए, हमारे को नहीं दिए। वो बोलो ये रमकाबाई का कहना है, जो डोंगो गांव के निवासी है, औराद तालुका के जो रैत संपर्क केंद्र को जो महिलाएं हैं, हम रात में चाहे हैं बोलकर क्या बोलते, रमकाबाई का कहना है ऐसे रैत संपर्क केंद्र के अंदर बीज का इतना समस्या होगा कि बीज है या नहीं है, ऐसी दिक्कत आ रही है। ये जो बीज के लिए फसल डालने के लिए किसानों की इतनी दिक्कत हो रही है, जो अधिकारी क्या करे, तालुका ईडी क्या करे और रैत संपर्क के अधिकारी एओ ग्राम सेवक क्या कर रहे हैं, ये भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना। क्या बोलो, तेलंगाना और महाराष्ट्र से गए बोल के किसानों बताते हैं कि हमने बता रहे, खुद हमारे केपी न्यूज को कॉल कर बताया है कि हमारे साथ खुद एक मौजूद है। तुम्हारा नाम क्या है? ज्ञानोबा। क्या दिक्कत हो रही है? बीज के लिए आ गए। वो बीज कब से आ रहे, कितने दिन से आ रहे तुम? 3 दिन में यहाँ है। 3 दिन से 3 रोज से अभी? हाँ, और पानी नहीं मिल रहा पीने को, धूप में यहाँ ठहरे 3 दिन में जी। हाँ। आपका नाम क्या बोले? मैं न्यानोबा सर। कौन सा गाँव है? मैं जमालपुर वाला। ये देखो, ये न्यानोबा जो जमालपुर के जो किसान है, इनका कहना है क्या पानी का सुविधा भी नहीं है आरएस के में। सरकार ने इतने बड़े बड़े दावे ठोकी है कि किसानों को हित के बात की बात करती है, फिर भी क्या बोलते हैं, देखने का एक सोचने का एक है। और उठाकर क्या बोलते, किसानों की हालत देख सकते हैं। कल फेरने वाले। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? गंगाराम। आपका नाम क्या है? राजकुमार सर। आपका नाम क्या है? गंगाराम। क्या समस्या हो रहा है? 4 दिन बैठा, 3 दिन कुछ भी नहीं मिल रहा है जी। बीज नहीं मिल रहा है। कल फिरने वाले हम, बीज नहीं तो क्या करने वाले? 3 दिन से हम लोग लगातार 3 दिन से अधिकारी टोकन देने वाले कोई नहीं इधर। टोकन देने वाले नहीं कोई है नहीं। जी। पिछले छुपा के 25 थैले 20 थैले किसको भी दे रहे, छुपा के दे रहे क्या? कल 3 ट्राली दूसरे लोग। संजय नारायण राठौड़ गाँव वाले, कौन सा गाँव? मांडोन को। आरएस के आवरा दिया था आपको? हाँ, तो कितने दिन से फिर आप? अभी 3 दिन से हो गया। कल 3 ट्राली लोड करके इधर से गया, हमको एक थैला नहीं मिल रहा है इधर जी पेरने के लिए। हाँ। हम कैसा करना, इधर आके बैठे, इधर पूछने वाला कोई नहीं, उधर बैठे इधर बैठे, कहाँ लगाना कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। 3-4 ट्राली कल उधर से लोड करके बाहर लेके गया, हम लोग को एक थैला नहीं मिल रहा है। वो लोड कहाँ ले, तो आपको आपका नाम क्या बताओ? संजय नारायण राठौड़। संजय नारायण। दिक्कत क्या हो रही? सर एक टोकन लेके इधर कल 4 गाड़ी
इधर से पार से महाराष्ट्र तेलंगाना इन लोग बेच रहे, इधर प्राइवेट में दुकानों में बेच रहे, पर हम लोग को इधर 4 दिन से हम लोग इधर आके बैठे हैं, पर हमको एक बैग देने के लिए तैयार नहीं। एक टोकन ले रहे, इधर 100 बैग लेके जाके इधर दुकानों में प्राइवेटों में बिका जा रहा, पर हमको एक बैग नहीं मिल रहा। ये आपको कौन बता रहे हैं प्राइवेट में आपको क्या काम? सर हम जाके वही बैग वो दुकानों में देखे हम जी, वही बैग सेम बैग है। कौन सा गाँव है दुकान का? ये हनेगांव में, हनेगांव को माल जा रहा है। जी जी। हाँ, और हमको अगर एक भी टोकन नहीं दिया है, हमको अगर देने को तो नहीं है माल, जाओ तुम लोग, ऐसा बोला जा रहा है। हम परेशान है। 4 दिनों से इधर फिर के हम लोग एक पैकेट नहीं मिल रहा है हमको। आप 4 दिन से बैठे हैं? 4 दिन से बैठा हूँ सर मैं, 4 दिन से। हाँ, ऑफिस बंद है। ये अम्मा 4 दिन से बैठी है। अच्छी बात। ये सर ये आपका नाम क्या है? संजय नारायण राठौर। ये संजय नारायण का कहना है, उन्होंने बताते हैं कि तेलंगाना या महाराष्ट्र को मान लो दुकान में जा रहा है बोलकर। हाँ सर, ये दुकानों में बिक रहा है, प्राइवेट में बिका रहे बोलकर क्या बोलते औरत का जो राइट आरएच के है उसका माल जो है क्या बोलते महाराष्ट्र को जा रहा है, वो शॉप के अंदर है बोलकर क्या बोलते। नारायण का कहना है, जो किसान नारायण है ये उसका कहना है। फिर भी हमारे साथ अभी एक महिला है, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? धर्मा भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? बीज नहीं मिल रहे, खेत को बीज होना सर। हाँ, नहीं मिल रहा और सर अभी सुबह क्या कहना अभी एक हमारे बंजारा समाज के क्या बोलते महिला है, हम उनसे ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है? और सर ये टाइम है, अभी तक ऑफिस खुला नहीं है। 3 दिन थे ऑफिस बंद नहीं मिल रहा है, हम कैसा करना? कब आए तुम? सुबह रात भर इधर नहीं, जो देव भाई का महिला का कहना है, जो देव भाई जो महिला है बंजारा समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि सुबह में 4 बजे आई हूँ क्योंकि टोकन के लिए बीज लेने के लिए ये औरत तालुका के जो रैत संपर्क केंद्र में क्या इतनी दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन क्लियर बता सकते हैं कि देखिए बड़ी महिला यहाँ पे रुकी है। और सर अभी तक गेट खुला नहीं है, अभी तक गेट खुला नहीं है। और ये छोटे महिलाएं छोटे लिटिल बड्डी प्री स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर दीपावली बालोदय के नेतृत्व में बच्चों द्वारा सरस्वती पूजा एवं साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दीपावली बालोदय ने बच्चों के कल्याण एवं खुशहाली के लिए सरस्वती पूजा की। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चों को सरस्वती के दर्शन कराए तथा उन्हें साक्षरता का अभ्यास कराया। अभिभावक के रूप में बच्चों ने सरस्वती पूजा, साक्षरता एवं पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। लिटिल बड्डी प्री स्कूल में उत्सवी माहौल बना रहा। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। So today, first day in Little Buddy International Preschool first day. Occasionally we have done Akshara Abhyasam and Saraswati Puja program. Along with that, we did a plantation drive. So Akshara Abhyasam, as it is very important now culturally as a first day, and Devra Ashirvada Irbeku and Saraswati Ashirvada Irbeku anta we started this drive, and we also did a plantation drive. Namdond small effort towards mother nature. I believe bhal young age lindane huduguralli how important is plantation, how important is nature anta ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we made every kid ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬಂದು they have to sow a sampling, ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹಚ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಕೇರ್ ನರ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದೇ ತರ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬೆಳಿಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ we have started this, and I'm really happy for the response which Bidar has given us, and that's it.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना में उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी। कार्यक्रम आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के मालिक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड RCSL ने दलील दी है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। याचिका के अनुसार RCSL ने दावा किया कि उसने सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से बताया था कि केवल सीमित पास ही उपलब्ध है। इसने यह भी कहा कि निशुल्क पास के लिए भी प्रवेश के लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि 4 जून को विधानसभा के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी टीम के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को किसने आमंत्रित किया था। शिव कुमार ने यहाँ मीडिया से कहा कि मुझे नहीं पता कि राज्यपाल को इसमें शामिल होने के लिए किसने आमंत्रित किया। आप राज्यपाल से पूछे, मुझसे नहीं, क्योंकि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश भगदड़ की घटना की जाँच कर रहे, इसीलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। वह यहाँ दिल्ली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का दौरा करने आए थे। जब शिव कुमार से पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सचिव के गोविंद राज ने राज्यपाल को निमंत्रण दिया है, तो उन्होंने कहा कि केवल राज्यपाल ही बता सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार को 10 के पैमाने पर केवल 0 अंक देंगे। मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने सोमवार 9 जून को कहा, मोदी को सत्ता में आए 11 साल हो गए, उनकी सरकार केवल प्रचार पर निर्भर है और केवल प्रचार की शक्ति पर ही चलती है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद सिद्धरामैया ने पूछा, बड़े नोटों के विमुद्रीकरण से किसको फायदा हुआ? उन्होंने चुनाव जीतने और सत्ता में आने के लिए लोगों के बीच अच्छे दिन का सपना दिखाया, लेकिन क्या अच्छे दिन का कोई लाभार्थी है? उन्होंने हर साल युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था, लेकिन क्या युवाओं को कोई नौकरी मिली? उन्होंने कई वादे किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा योजना के मद में बकाए 2291 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की गई थी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन ने कहा कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मूल वादा दाखिल किया हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत भारत सरकार की ओर से करीब 2200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को रिलीज नहीं किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बीते दिनों आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। वहीं अब इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। आरएलडी नेता ने कहा कि जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। मलुकनगर ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही से देश भर में गलत संदेश गया है और जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले दिन से ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान और निर्णय गैर जिम्मेदाराना रहे हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री के हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री को रिसीव करने गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अनुमति नहीं मिली। अगर अनुमति नहीं थी तो उप मुख्यमंत्री वहां कैसे पहुंचे और मुख्यमंत्री खुद बिना अनुमति के अंदर कैसे गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर लोग अपनी जान गंवा रहे थे, जबकि अंदर जश्न का माहौल था और तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी। नागर ने कहा कि सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच तालमेल की कमी साफ दिखती है, जो पहले राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच देखी गई थी। उन्होंने दावा किया कि इस अंदरूनी कलह और गलत फैसलों की वजह से लोगों की जान गई और कई घायल हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। केरल तट पर जलते हुए कंटेनर जहाज से 18 चालक दल के सदस्यों को नौसेना और तटरक्षक बल ने बचा लिया है। बताया जा रहा है कि इस शिप पर 22 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें से 4 लापता बताए जा रहे हैं। वहीं 5 घायल हुए। रक्षा सूत्रों ने बताया कि केरल तट के पास सिंगापुर के बचाव वाहक कंटेनर जहाज MV1 हाई 503 पर सोमवार सुबह विस्फोट होने की सूचना है। यह जानकारी एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने यहाँ दी। निचले डेक पर विस्फोट की सूचना सबसे पहले सुबह करीब 10:30 पर मुंबई स्थित समुद्री परिचालन केंद्र द्वारा कोच्चि स्थित समुद्री परिचालन केंद्र को दी गई। यह जहाज 270 मीटर लंबा और 12.5 मीटर व्यास वाला है और यह 7 जून को कोलंबो से मुंबई के लिए रवाना हुआ था और इसके 10 जून को पहुंचने की उम्मीद थी। पीआरओ ने कहा कि 9 जून 25 को सुबह लगभग 10:30 पर यमोसी कोच्चि को यमोसी मुंबई से MV1 हाई 503 पर निचले डेक पर विस्फोट होने के बारे में सूचना मिली। यह जहाज सिंगापुर का एक ध्वजवाहक कंटेनर जहाज है, जो 270 मीटर लंबा और 12.5 मीटर व्यास का है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भारतीय नौसेना ने तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए INS सूरत को उस जगह रवाना किया जो कोच्चि में लंगर डालेगा। पीआरओ ने कहा कि नौसेना की पश्चिमी कमान ने पूर्वाह्न 11 बजे पोत को घटना वाली जगह की ओर रवाना किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में सिल्वर स्टार रोटरी क्लब प्रेसिडेंट द्वारा अनदर चांस फॉर कैंसर वॉरियर्स के शीर्षक पर महिलाओं के लिए हेल्थ कैंप किया गया शुरू। बीदर जिला के औराद तालुके के रैत संपर्क केंद्र में किसानों को बीज के लिए हो रही है बड़ी समस्या। अधिकारी बीज नहीं दे रहे हैं, ब्लैक करने का किसानों ने लगाया आरोप। बेंगलुरु भगदड़ मामले पर आरसीबी ने आपराधिक मामला रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का किया रुख। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत से पूछे कि उन्हें आरसीबी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसने किया था आमंत्रित। प्रधानमंत्री मोदी का 11 साल का शासन विफल रहा, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। केरल तट के पास जहाज पर लगी आग, विस्फोट की सूचना 18 लोगों को नौसेना ने बचाया। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।